तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा को किसने अबॉलिश किया था, किसने बैन किया था। तो बैन से बेंटिक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसी इसी तरह हम ये पूरे वॉइस राय गवर्नर जनरल को वन लाइनर जो एग्जाम पूछते हैं उनको याद करेंगे। सब्सिडी अलायंस सिस्टम था उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसके समय में? तो वो लॉर्ड वेल्सले था। अब कैसे याद करोगे? वेल माने कुआं, तो कुआं बनाने के लिए सरकार सब्सिडी देगी, तो ऐसे याद कर लो, लॉर्ड वेस्ले। फिर अक्सर एक सवाल पूछता था कि पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था, तो वो वॉरेन हास्टिंग था। ये पहला गवर्नर जनरल बंगाल का था। पहला गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिन्होंने सती प्रथा अबॉलिश की थी। और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके समय था? तो वो डलहौजी के समय था। हाउस माने घर। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि जिसकी आगे के संतानें नहीं होती थी तो उनका जो राज्य था वो ये हड़प लेते थे, जिस मतलब उनका घर हाउस हड़प लेते थे। तो ऐसे ट्रिक बना के याद कर लो। और लॉर्ड डलहौजी के समय में ही पहला टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा के बीच में था। और एक और चीज़ याद रखना है, जो वीडो रीअरेंज एक्ट था 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला, वो इनके ही समय था। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि विच वायसराय इस्टेब्लिश द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो लॉर्ड जॉन जॉन लॉरेंस हैं। जैसे लॉ आता है ना, लॉ माने कानून, तो इस ट्रिक से आप इसको याद रखिएगा। एक इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है कि वो कौन सा वायसराय था जो अपने ऑफिस के समय में जिसको मार दिया गया था, जिसको वो थे मायो, एम फॉर मरना, एम फॉर मायो। और इनके बारे में आपको ये चीज़ भी याद रखना है कि इनके समय में पहला सेंसस हुआ था जो कि थोड़ा अनसक्सेसफुल था। और इनके अंडर ही स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की गई थी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा लॉर्ड मायो के बारे में। अब प्रेस के ऊपर अत्याचार हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेट करेंगे चार्ल्स से उनके कैफ़े में, तो यही उनका समाधान करेंगे। तो जो लॉर्ड चार्ल्स मेट काफ़े हैं उनको बोला जाता था लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ गया हु इज़ कॉल्ड एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफे। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, तो वो किससे रिलेटेड है? तो वो कौन खाने वाले लॉर्ड से रिलेटेड है? ये किसानों या टैक्स जो था रेवेन्यू अंग्रेजों और जमींदारों के बीच में, कि कौन की खेती करो हम परमानेंट सेटलमेंट करेंगे तुम्हारे साथ। तो इस ट्रिक से याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा जो सिविल सर्विस है उसको वॉरेन हास्टिंग ने उसका फाउंडेशन दिया था इंडिया में, और कॉर्नवालिस ने उसको एक स्टेप अहेड ले गए थे, इसलिए इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो हम अक्सर सुनते हैं दिल्ली दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार, सेकंड दिल्ली दरबार। जो फर्स्ट दिल्ली दरबार था वो लॉर्ड लिप्टन के ही समय हुआ था, जिसमें उन्होंने क्वीन को केसरे हिंद का मतलब केसरे हिंद कहा था। तो इसको याद ऐसे करो कि क्वीन को बुला कर उन्होंने उसको लिट्टी चोखा खिलाया था, मेहमान नवाजी किया था। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड राइपन। राइपन माने पक्का हुआ, रिपन जैसे हम बोलते हैं ना। तो ये बहुत पक्के हुए थे और इनकी लोग तारीफ करते थे, इनके थॉट के, इनके वर्क के। और इनको ही फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक, तो रिपन से याद रखिएगा। और इनके समय में भी पहला सक्सेसफुल सेंसस हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन पूछता है, वो है लॉर्ड डेफरेन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको तो याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। अब नेक्स्ट है, जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती तो अपना मैनिफेस्टो लाती है ना, कि लोग रीड करें कि उन्होंने क्या क्या वादे किए। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, एम एन रॉय उन्होंने बनाया था।
स्वराज पार्टी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। और जब फॉर्मेशन हुआ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का, तो उस समय जो वाइस राय थे वो लॉर्ड रीड उनके मैनिफेस्टो रीड कर रहे थे। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो वो लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये पूछता रहता है। तो अब नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो। तो जो हम लोग रिफॉर्म पढ़ते हैं ना, मॉले मिंटो रिफॉर्म 1909 वाला, वही मिंटो यही है। और इन्हीं के ही समय मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था सलीमुल्लाह द्वारा, तो वही मिलने आए थे। मिंटो माने मिलना, ऐसे ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग, देखो हार्ड ऐसे याद करो, हार्ड टाइम। तो इनके समय ही कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था। तो इसको इसी ट्रिक से याद करो कि कितना हार्ड होगा शिफ्ट करना कोलकाता से दिल्ली। और जो थर्ड दिल्ली दरबार था वो इन्हीं के समय में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जो हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, वो इनके ही समय इस्टेब्लिश किया गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जलियांवाला बाग जो मैसकर था, उस समय वाइस राय कौन था, तो वो लॉर्ड चैमफोर्ड। तो इसको फोर्ट से याद कर सकते हो कि चारों तरफ किला बना कर लोगों को घेर लिया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता रहता है। अब नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। देखो इंडिया ने जो सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया था अंग्रेजों के ऊपर विन करने के लिए, तो वो लॉर्ड इरविन के ही समय हुआ था। और जो फर्स्ट राउंड टेबल, अक्सर क्वेश्चन आप सुनते होंगे फर्स्ट राउंड टेबल, तो उस समय लॉर्ड इरविन ही थे, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। फिर है लॉर्ड विलिंगडन। फर्स्ट राउंड टेबल इरविन के समय हुआ था और सेकंड और थर्ड इनके समय हुआ था। विलिंगनेस सेकंड और थर्ड में, तो बस ये इसमें ये याद रखिएगा। तो लॉर्ड लिंथिंग ग्रो, लिथियम, जैसे लिथियम ग्रो करता है ना, तो उसी समय कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस जी ग्रो कर रहे थे, और वो 51 सेशन, कांग्रेस के 51 सेशन में प्रेसिडेंट बने थे, वो इन्हीं के समय बने थे। और इन्हीं के समय उन्होंने रिज़ाइन किया था और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट लिथिंग ग्रो इन्हीं के साथ समय में हुआ था। अब नेक्स्ट है लॉर्ड वेवेल। तो इस इन्हीं समय अंग्रेजों ने अपना हाथ वेव किया और कहा कि अब हम आपके घर से जा रहे हैं अपने देश, तो लॉर्ड वेवेल। अब देखो ये है लॉर्ड माउंटबेटन। देखो इस पर क्या क्वेश्चन पूछता है कि लास्ट ब्रिटिश वाइस राय कौन था, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो इनमें ये याद रखिएगा। फिर सी राजगोपालाचारी, कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे, सी राजगोपालाचारी, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। और फिर लास्ट जो ये लॉर्ड हास्टिंग है, तो जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुई थी और जिसके बाद पेशवा सिख जो थी अबोलिश कर दी थी, तो इनके ही समय हुआ था। इन्होंने हंसते हुए कहा था कि अब हम सारा अपने अंदर लेते हैं।